हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 38, जिसमें हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे रेशो की डेफिनेशन नजर आ रही होगी एंड आई होप आप सभी ने पढ़ भी ली होगी। रेशो क्या होता है? रेशो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब कि एक ही चीज है, उसकी दो क्वांटिटी है अलग अलग, उनके बीच का कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आप मान लो कि एक पॉलीथीन है जिसमें 2 किलो पोटैटो है और एक और पॉलिथीन है जिसमें 4 किलो पोटैटो है। तो आपसे बोला गया है कि इन पोटैटो का रेशियो बताओ। तो आपको मैंने जैसे कि बोला, एक में अगर 2 किलो है और दूसरे में 4 किलो है, तो इनके बीच का रेशियो क्या होगा? 2:4। और ये सेम ही चीज की दो क्वांटिटी है ना, अलग, दोनों सेम है, दोनों ही पोटैटो की पॉलिथीन है, बस क्वांटिटी डिफरेंट है, तो इनका रेशियो हो गया 2:4। यानी कि आप ये भी कह सकते हो 2/4, जिसको आप फर्दर कैंसिल आउट भी करेंगे अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो जैसे कि कैंसिल आउट हो रहा था और आपने लिख दिया 1/2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। तो ऐसे इस तरीके से आपको दो क्वांटिटीज दे दी जाती हैं और उनका रेशो फिर क्या होता है? A:B, या बोल दीजिए A:B, या फिर आप कह सकते हैं A/B। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 95। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 95 और बोला गया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में? 45 है। तो आपको बताना है रेशो, किसका रेशो? बॉयज से गर्ल्स का रेशो। तो अगर आपको बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बताना है तो पहले तो आपको बॉयज पता होने चाहिए कितने हैं। आपको पता है गर्ल्स हैं 45 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 95। तो बॉयज कितने हो गए? टोटल में से अगर हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल स्टूडेंट है 95, गर्ल्स हैं 45, और इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 50। यानी कि बॉयज कितने हैं क्लास में? बॉयज हैं 50। और आपसे किसका रेशियो पूछा गया है? रेशियो ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले है, जो चीज पहले है वो ऊपर रहेगी, ठीक है, एंड गर्ल्स बाद में है तो वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो बॉयज कितने हैं? 50। गर्ल्स कितनी है? 45। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है 10/9। यानी कि रेशियो हो गया 10:9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है टू ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर रेस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 फिल्ड विद मिल्क। दो ग्लासेस हैं, तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, एक है ग्लास वन, एक है ग्लास टू। तो ग्लास वन जो है, इन दोनों की वॉल्यूम सेम है, बट जो ग्लास वन है वो आधी दूध से भरी है और ग्लास सेकंड जो है वो 3/4 फिल है दूध से, ठीक है। दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम बाय एडिंग वाटर, और फिर उनको बिल्कुल ऊपर तक भर दिया गया है पानी डाल के। तो अगर ग्लास वन आधा ऑलरेडी फिल है दूध से, तो बाकी का पानी जो फिल किया है वो कितने में फिल हुआ होगा? वो भी बाकी का आधा ही होगा ना। आधी गिलास अगर दूध से ऑलरेडी फिल है तो पानी आपने जितना भरा होगा वो आधी गिलास तक ही तो भरा होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आधा ग्लास दूध फिल है तो बचा कितना ग्लास का पार्ट? आधा। ओके, उसी तरीके से ग्लास टू में 3/4 पार्ट ऑलरेडी फिल है, तो बचा कितना? 1/4। तो वो 1/4 है जो वाटर लेगा। ये मिल्क है जो फिल है और ये वाटर है जो हमने फिल किया है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है कि इनका ये भी जो कंटेंट है ग्लास वन का मिल्क और वाटर का और ग्लास टू का मिल्क और वाटर का, ये सारा एक वेसल में डाल दिया गया है। अब आपको रेशियो बताना है मिल्क से वाटर का, ठीक है, आपको मिल्क से वाटर का रेशियो बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे? मिल्क से वाटर का रेशियो बताना है, तो जो मिल्क है ग्लास वन और ग्लास टू में उसको आप न्यूमरेटर में ऐड कर लेंगे, 1/2 प्लस 3/4। ये है मिल्क, बोथ ऑफ दोनों ग्लासेस का, मिल्क ऑफ बोथ द ग्लासेस। एंड आपको नीचे रखना है वाटर ऑफ बोथ द ग्लासेस, 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे आपको एलसीएम में मिलेगा 4। ये हो जाएगा 2 + 1, सॉरी 2 + 3, ठीक है।
एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आपको मिलेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे नीचे 4, और जब आप यहाँ पे इसको एलसीएम में लोगे 2 + 1, तो ये हो जाएगा 5/4 एंड ये हो जाएगा 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 5:3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी सीसेट 2012 में ये पूछा गया है। ओके, नाउ अब क्या होता है, और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेशो से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, रेशो किस तरीके के होते हैं, ठीक है, तो हम उनके कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी रेशो दिया है A/B और बोला गया है डुप्लीकेट रेशो, इसी रेशो का डुप्लीकेट, ठीक है, इस रेशो का डुप्लीकेट या कह लीजिए स्क्वायर। तो जब भी हम किसी भी रेशो का स्क्वायर करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होता है। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो वो A² / B² होगा, सिर्फ A का स्क्वायर या सिर्फ B का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसी का एक और हो सकता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट के ट्राई से ही आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे उसका उसकी पावर 3 करने वाली हूँ, तो A भी क्यूब में जाएगा और B भी क्यूब में जाएगा। आप किसी पर्टिकुलरली एक को स्क्वायर या क्यूब नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको अंडर रूट के लिए भी आ जाता है। मान लीजिए अगर एक रेशियो है 36 और अपॉन में है 25 और इसका अंडर रूट निकालना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 36 का अंडर रूट, होल का अंडर रूट होगा। तो 6 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। यानी कि ओरिजिनल रेशियो रहा हमारा 6:5। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप रेशियो की कर सकते हो। और एक होता है इनवर्स रेशियो, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों रेशो के न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही इस तरीके से फ्रैक्शन में है, मान लीजिए ये है 1/, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है ऊपर। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो जो चीज डिवीजन में है वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 4/2 या फिर आप कह लो 2। ठीक है, तो मेरे कहने का सिंपली मतलब ये है कि अगर ये 1/a है और ये 1/b है तो ये ऑटोमेटिकली b/a हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यही कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में आया था। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि इफ 378 कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 378, और वो जो भी कॉइन्स हैं उसमें 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है, कौन से कॉइन कितने हैं ये नहीं पता, यही पूछा गया है आपसे। बस आपको टोटल कॉइन बता दिया है और किन किन रुपीस के या पैसे के कॉइन है ये बता दिया गया है, और आपको उनकी वैल्यू बता दी गई है टोटल, बट प्रोपोर्शन में यानी कि रेशियो में बताई गई है। तो जैसे कि ये जो पहला है 13, वो ₹1 का रेशियो है, फिर 11 है 50 पैसे का, एंड 25 पैसे का रेशियो है 7। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि ये जो 13 है ये टोटल वैल्यू है 1 की, और हमेशा आपको पता है जब भी कोई चीज रेशो में दी गई है और उसको जब भी हम रेशो से अलग करते हैं तो उसके साथ एक्स लग जाता है। तो ये 13 रेशो में है, बट 13x कुछ होगा टोटल अमाउंट किसका, ₹1 का। अगर हम किसी चीज के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना है और हमें पता है वो सिक्का एक कितने का है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई कह दे कि भाई आपके पास 200 रुपए हैं और उस 200 रुपए में सारे जितने भी सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले हैं, तो बताओ 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी टोटल अमाउंट आपको पता है और एक सिक्का को कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्के आप इजीली बता दोगे कि भाई 5 रुपए के 40 सिक्के हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 13x जो है टोटल अमाउंट है, और कितने रुपए का है सिक्का, 1 रुपए का है। ये जो अमाउंट है 13x ये 1 रुपए का है, प्लस दूसरा अमाउंट 11x, ये किसका अमाउंट है,
50 पैसे का, पर पैसे को भी हम रुपए में कर लेंगे तो यहाँ पे 50/100 कर दूंगी मैं साथ के साथ ही, बिकॉज 51 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, तो 50 पैसे इज इक्वल्स टू 50/100। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे कितने सिक्के हैं 50 पैसे के। ऐसे ही हमारे पास कितना टोटल अमाउंट है, ये हम x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना है, बट हम x एक जो भी है लेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा x की वैल्यू आएगी जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा 1 रुपए का, 50 पैसे के सिक्कों का टोटल अमाउंट और 25 पैसे के। तो 25 के लिए 25/100, ये है उसकी वैल्यू टोटल, और ये है एक सिक्का, तो इससे पता चल जाएगा। तो तीनों की अलग अलग टोटल वैल्यू और तीनों की एक एक सिक्का, ये 1 रुपए के सिक्के की टोटल वैल्यू, ये 50 पैसे के सिक्के की टोटल वैल्यू, और ये तो कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स इसके निकल के आएंगे, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स इसके निकल के आएंगे और कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स इसके निकल के आएंगे, और हमको पता है कि इनके जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आएंगे वो टोटल कितने हैं, 378। ठीक है, 378। तो आपको सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 100 को हम ले जाते हैं यहाँ, इसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। या तो ये हो गया 13x, ये हो जाएगा प्लस 11x, यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल, 1/2, ये हो जाएगा आपका 22x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/2 और ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 1/4, ये 4 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 28x इज इक्वल्स टू 378। तो आपको इनका सम कर लेना है। 22 प्लस 13 इज 35, एंड 35 एंड 28 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो 63x इज इक्वल्स टू 378। तो x क्या आ जाएगा आपका, 378 अपॉन 63। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। तो x है 6। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमसे पूछा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो 50 पैसे के ये आए हैं कॉइन, 22x कॉइन है 50 पैसे के। तो हमें क्या करना है, इस x को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, 22 इंटू एक्स, वी विल गेट 132, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार ध्यान से, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार ध्यान से रिपीट करके आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।